फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिपोर्ट को सौंप दिया और उसके बाद जो सच सामने आना था, जो पोल खुलना था, वो अब दिल्ली के जज हाई कोर्ट का खुल चुका है। यानी यशवंत वर्मा साहब चारों तरफ से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सिर्फ 2 दिन का उन्हें वक्त दिया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी उन्हें करना पड़ेगा। यानी कि जो नोटों की गड्डी जली, जो एक वक्त कह रहे थे वो कि ये पैसा नहीं है हमारा, हम नहीं थे, वो अब कह दिया गया है कि भैया पैसा था और आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि 2 बातें होंगी, या तो अब वो जेल जाएंगे या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और क्या सज़ा हो सकती है, उन्हीं पे बातचीत करेंगे। मलिक साहब, जब ये पैसे जले तब भी आपने आवाज़ें उठाई और अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तब तो और बड़ा खुलासा हुआ कि अब दिल्ली के जज यशवंत वर्मा का क्या होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, शुरू से कहता आ रहा हूँ, सवाल एक है, आज भी वही सवाल यही खड़ा है कि पैसा किसका है, करेंसी क्यों जली, करेंसी जलने पे FIR क्यों नहीं हुई। देश की करेंसी है, इतना बड़ा गुनाह है। पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, देश की करेंसी को जलाया गया है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे देश की करेंसी है जिसके हम गुजर बसर करते हैं, वो पैसा किसका है। एक जज साहब के घर में बंदूकधारी तैनात होते हैं, उस दौरान वो पैसा कौन छोड़ जाता है, किसका है, ये तो रहस्य है। या तो उस घर में रहने वाले लोग बताएंगे, या वो बंदूकधारी बताएंगे, या पैसा जज साहब भी बता सकते हैं किसका है, साजिश किसकी है, षड्यंत्र किसका है। माननीय 3 न्यायाधीशों ने जो रिपोर्ट दी है, मैंने आपको कहा था ना, वो दूध का दूध का पानी करेंगे, वो उन्होंने किया है। और वो देखिए आने वाले दिनों में रिपोर्ट के बाद किसका किसका पोल खुलने वाला। देखिए, ये तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामला, मैं तो कुछ उसमें नहीं बोल सकता ना, लेकिन मेरा सवाल आज वही है, जो भी होगा न्याय होगा। मैंने कहा ना, देर है अंधेर नहीं है। नहीं, मेरे सवाल पूछने का मकसद ये था कि जब रिपोर्ट नहीं सौंपा गया, जब जांच नहीं हुआ था, तो कोई कह रहा था कि मेरा पैसा ही नहीं है, वहाँ पैसा था ही नहीं, कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन अब तो कह दिया गया कि पैसा था। देखिए, तो अब कौन कौन फंसने वाला। देखिए, अब 5 दिन और इंतजार करिए। जब इतने महीने हमने 1-2 महीने इंतजार कर लिया है, 18 मार्च की घटना है, कौन सी मार्च की है, तो हम इतना 1 महीने हो गया लगभग, हम उतना इंतजार करते 5 दिन और सही, दूध का दूध पानी का देश के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। इस पूरे घटने पे झूठ बोल कौन रहा था? देखिए, झूठ, देखिए मैं तो बोलूँगा झूठ या तो सरकार बोल रही है, सरकार तो झूठ बोल रही है। सरकार को कोई तो बयान देना चाहिए ना, सरकार को देना चाहिए ना बयान, क्यों बच रही, क्या जिम्मेदारी, तो कोर्ट का मामला था, ये कह रही है बीजेपी। तो सरकार फिर बताती ना कि पैसा किसका है। सरकार को मतलब किस बात की, एक जज साहब के घर में पैसा बरामद हो रहा है, सरकार को पता ही नहीं, सरकार फेल है। एक जज के घर में करेंसी को जला दी जाता है, देश की करेंसी पे जिस पे ये राज कर रहे हैं, तो सरकार को पता नहीं। करेंसी इनके होते हुए देश की करेंसी को आग लगा दी गई, देश की करेंसी जल गई, सरकार को नहीं पता। तो ये सरकार के लेने काबिल हैं क्या, ये सरकार चलाने काबिल हैं क्या। इनके रहते करेंसी जल रही है, जज के घर में नोट बरामद हो रहा है, अरबों रुपया बरामद हो रहा है, वही सरकार चलाएंगे। कुछ भी होता है तो सरकार चलाने के काबिल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है, कोई मतलब है क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, मुझे बताइए मुझे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है इस देश में, मुझे बता दीजिए। है कहीं नज़र आ रहा है, किसी को न्याय मिल रहा है, देखा है न्याय मिलते हुए? न्याय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे रही है न्याय, सरकार किसी को न्याय नहीं दे रही। जो राहुल जी ने शुरू से कहा, ये सरकार न्याय नहीं दे सकती, माननीय कोर्ट अदालतें हैं वही न्याय कर रही हैं, वही देश को चला रही हैं अदालतें, सरकार देश नहीं चला रही, इनके बस की बात ही नहीं, ये देश नहीं चला सकती। आप देखिए, पहलगाम हो गया, 26 लोग चले गए। एक वक्त ऐसा था जब पैसा जला तो सब पीछे खींच लिया, कोई गवाह नहीं मिल रहा था। आज तो 52 गवाह मिल चुके हैं, चश्मदीद की गवाह रिपोर्ट में उनकी दर्ज की गई है। देखिए, उन्होंने क्या गवाही दी तो मुझे तो नहीं पता ना, वो तो कोर्ट में होगा, कोर्ट में उन्होंने गवाही दी होगी, लेकिन 5 दिन हम इंतज़ार करेंगे ना। मेरा तो सवाल आज भी यही है, भाई करेंसी पे FIR क्यों नहीं है, एक सवाल है। हमारे देश की करेंसी है, देश की करेंसी, पूरी दुनिया में हम जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे भी है, तो लेकिन वो क्यों है, क्यों जली, किसने जलाया, कौन है वो गुनहगार जिसने हमारे देश की करेंसी को जलाया, जिसमें